दिल्ली के एसकेएम इंस्टीट्यूट के कोर्सेस, कोचिंग और टीचर्स अब ऑनलाइन उपलब्ध है। हमारे अनुभवी एक्सपर्ट एजुकेटर एवं काउंसलर वीके सिंह द्वारा आईएएस पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे हिंदी और इंग्लिश माध्यम से कीजिए, जहां विद्यार्थियों को 0 से एडवांस लेवल तक हर एक टॉपिक समझाया जाता है। फिर असाइनमेंट, टेस्ट और फीडबैक के बाद पुनः रिवीजन कक्षाएं होती हैं। दिल्ली जैसे शहर में जाकर लाखों रुपए खर्च करने से बेहतर दिल्ली के टीचर एवं संस्थान द्वारा नाम मात्र फीस में घर बैठे तैयारी की जाए। आज हम इतिहास का जो बीए ऑनर्स इतिहास का जो प्रश्न पत्र है BHIC 102 प्राचीन विश्व की सामाजिक संरचनाएं और सांस्कृतिक पैटर्न, यह विषय है। इसका जो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पत्र है इग्नू ने अपलोड किया था, इसे हम आज देखेंगे किस तरह का प्रश्न आता है और कितने प्रश्न जो है करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं आप देख रहे हैं, लगभग 5 प्रश्न करने हैं, लगभग 400 शब्दों में प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 खंड होते हैं, जैसे कि और भी जो प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न पत्र मैंने अपलोड किए हैं हिस्ट्री ऑनर्स के, तो उसी तरह ये भी सेम ही है। 2 खंड है, खंड 1 और खंड 2, और 2-2 प्रश्न करने हैं सभी खंडों में से, और टोटल मिला के 5 प्रश्न करने हैं। तो 2-2 प्रश्न अगर आप करते हैं खंड 1 और खंड 2 में से, टोटल 4 प्रश्न होते हैं। 5वां प्रश्न आपको किसी भी खंड में से आप कर सकते हैं। समय जो है टोटल 3 घंटे का दिया गया है। प्रश्न देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पुरातत्व विज्ञान में काल निर्धारण की कुछ सामान्य वैज्ञानिक पद्धतियों का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इजी प्रश्न है, मैंने इसे पढ़ाया है पेड कोर्सेस में भी, टीचमिंट ऐप पर और यूट्यूब पर भी जो क्लास अपलोड किया गया है, तो उसमें भी जो है ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपकी बुक में जो दिया गया है उसे अच्छे से समझाया है। इसके अलावा सेकंड प्रश्न है कि कृषि के आरंभ से संबंधित विभिन्न विद्वानों या विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। ये भी प्रश्न जो है आसान ही है। 20 नंबर का ये प्रश्न है। 400 शब्दों में इसका उत्तर देना है। 400 शब्द जब आप लिखते हैं तो लगभग, अगर मैं मान के चलूं कि अगर आप 150, 125 या 150 शब्द जो है एक पेज पर लिखते हैं, ठीक है, तो 250 या 300 जो है एक शीट यानी कि दोनों पेज पे हो जाएंगे। तो आपको इस हिसाब से जो है 2 शीट पे करना है आंसर। लेकिन मेरा सुझाव रहेगा, क्योंकि इग्नू की जो बुकलेट मिलता है आंसर शीट, उसमें 28 पेजेस होते हैं, यानी कि 14 शीट होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि 3 शीट पर 20 नंबर का जो है आंसर दीजिए, ठीक है। तो 4 प्रश्नों पे अटेम्प्ट कीजिए, 3-3 शीट पर आंसर दीजिए, और बाकी लास्ट में आपको 2 शीट बचेगा, तो 5वां जो प्रश्न है उसका जो है आंसर 2 शीट पे लिखिए। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा कम लिखिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि मिस्र के धर्म पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो मिस्र जो है, वहां पे जो भी धर्म प्रचलित था उस समय, उस पर एक टिप्पणी लिखना है प्राचीन विश्व में। ये भी 20 नंबर का प्रश्न है। चौथा जो प्रश्न है, इसको 4 उपखंड दिए गए हैं, इसमें से केवल 2 करना है। और क्योंकि ये प्रश्न चौथा जो है टोटल मिलाकर के 400 शब्दों में लिखना है, तो क्योंकि इसको 2 भाग कर दिया गया है, तो 200 शब्दों में लिखना है और 10-10 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें से पहला प्रश्न है कि मानव प्रजाति का क्रम विकास। ये जो प्रश्न है थोड़ा सा ऑनर्स लेवल का है, ठीक है। हालांकि ये किया जा सकता है, जिसने भी अच्छे से पढ़ा होगा इस विषय को वह इसे अच्छे से कर पाएगा। पुरापाषाण समाजों में श्रम विभाजन के लैंगिक परिप्रेक्ष्य में जो है चर्चा करना है, ठीक है। तो जो पुरापाषाण समाज जो था प्राचीन विश्व में, उसमें श्रम विभाजन, ठीक है, लिंग के परिप्रेक्ष्य में कैसे होता था, यानी कि स्त्री और पुरुष किस प्रकार के श्रम किया करते थे, उनके बीच में जो श्रमिक विभाजन था वह किस प्रकार का था, ठीक है।
ये इसका प्रश्न का उत्तर देना है। इसके बाद जो प्रश्न है कि स्कैंडिनेविया और ब्रिटेन की मध्य पाषाण कालीन सभ्यताएं, ये भी जो प्रश्न है एक ऑनर्स लेवल का प्रश्न है, जो हिस्ट्री ऑनर्स का टिपिकल टिपिकल प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी ने अच्छे से अगर इस विषय को पढ़ा है तो ही वह इसका आंसर दे पाएंगे। कांस्य युगीन सभ्यताएं, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी और उसमें क्या क्या जो है विशेषताएं थी, आप इस पे जो है अच्छे से जो है 200 शब्दों में आंसर लिख सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि इसमें से इजी प्रश्न कौन सा है, तो इजी प्रश्न जो है ख और घ। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत भी अगर कुछ जानकारी है पूरा पाषाण विश्व में और भारत में किस प्रकार का था, तो लगभग लगभग आप इनकी जो है आंसर्स दे पाएंगे। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यताओं के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो इसका आंसर्स आप इजिली दे पाएंगे। प्रश्न, उसी प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए जो आपको लगता है कि आप उस प्रश्न का उत्तर जो है लिख पाएंगे। इस खंड 2 में इसमें जो प्रश्न है 5वां प्रश्न कि निकट पूर्व तथा यूरोप में लौह युग के उद्भव की चर्चा कीजिए। तो लौह युग, उसका जो उद्भव है, उसका आगमन कैसे हुआ, इसकी चर्चा करना है। ठीक है, आसान प्रश्न है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 6, असीरियाई साम्राज्य के राजनीतिक विस्तार का वर्णन कीजिए, उनकी प्रशासनिक संरचना क्या थी। तो इस प्रश्न में 2 भाग है, एक तो ये जो असीरियाई साम्राज्य है, इनका जो राजनीतिक विस्तार हुआ था इसका वर्णन करना है आपको, और उनकी प्रशासनिक संरचना दूसरे भाग में इसे लिखना है। तो प्रश्न का जो उत्तर देते समय आपको हेडिंग जो है अलग से अवश्य डालना है, ये प्रशासनिक संरचना का और राजनीतिक विस्तार का। टीचर को ये हेडिंग आपके आंसर शीट में दिखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न हैं, आपके पास जो भी गाइड अवेलेबल है उस गाइड से आप जो है प्रश्न उत्तर तैयार कर लीजिए। और जो नए स्टूडेंट है जिनका एग्जाम जो है दिसंबर में या फिर नेक्स्ट ईयर होने वाला है, तो उन्हें मेरा सुझाव रहेगा, यदि आपके पास कोई गाइड है तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर जो है नोट्स जो है बना लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर गाइड वगैरह नहीं है आपके पास, अभी तक आपने परचेस नहीं किया है, तो मेरे इंस्टीट्यूट की जो एग्जाम बुक है उससे परचेज कीजिए। ये बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट में जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है इस समय उनसे सबसे बेस्ट है। बेस्ट इन द सेंस इसलिए है क्योंकि एक तो ये इग्नू के मटेरियल पर उपलब्ध है, इसके अलावा इसको एग्जाम में जो आप आंसर जो डिलीवर कर सकते हैं आसान शब्दों में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसे तैयार किया गया है। 20 से 25 पन्नों में पूरी किताब जो है समेट दिया गया है आपके जो स्टडी मटेरियल है, और उसमें भी जो है प्रश्नों को इस तरह से कैटेगराइज किया गया है कि आपको 30 उत्तर दिए गए हैं जिसमें सभी टॉपिक लगभग कवर्ड कर दिए गए हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स के फर्स्ट ईयर के जो स्टडी मटेरियल है हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, BHIC, ये बुक्स अवेलेबल है। और सेकेंड ईयर का भी जो बुक्स है हिस्ट्री ऑनर्स के, वो भी जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे। मोस्टली एक आध महीने उसमें जो है टाइम लगेगा अभी। 7वां प्रश्न इसमें है कि प्राचीन ग्रीस में प्रजातांत्रिक राजनीतिक की प्रवृत्ति की चर्चा कीजिए। तो जो ग्रीस था प्राचीन समय में, उसमें जो प्रजातांत्रिक राजनीतिक किस प्रकार की थी उसके बारे में चर्चा करना है। 8वां प्रश्न जो है इसमें से किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 2 ही आपको इसमें से जो आसान लगे उसमें करना है। पहला है कि चीन में कांस्य युग के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, इसके बारे में यहाँ पे टिप्पणी करना है। उसके बाद जो है हुड़, इनके बारे में जो है टिप्पणी करना है। ठीक है, ये विदेशी आक्रामक थे, तो इनके बारे में अच्छे से आपको जो है बुक में एक्सप्लेन किया गया है, तो उसी के हिसाब से आपको जो है 200 शब्दों में इस पे लिखना है। शापुर प्रथम और उसके उत्तराधिकारी के बारे में, और इसके अलावा जो ग्रीक में जो विज्ञान था, तो ग्रीक विज्ञान, इसके बारे में। ठीक है,
तो इसमें से जो आप 2 आसान लगे वो कर लेना है। टोटल आपको 5 प्रश्न करने हैं, ठीक है? सभी 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आपको करने हैं, जबकि खंड 1 में से 2 और खंड 2 में से 2 कंपल्सरी है, ठीक है? ये तो करना ही करना है, 2-2 प्रश्न हर एक खंड में से। 5वां प्रश्न आप जो है किसी भी खंड में से कर सकते हैं। इतना ही था इस प्रश्न पत्र में।